तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद कांवड़ियों पर आग बबूला हुए योगी आदित्यनाथ। बोले कांवड़ियों ने नई परंपरा यूपी में शुरू की तो भेजेंगे जेल। अमेरिका भारत के बाद अब सऊदी अरब ने अपने नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने का किया ऐलान। कहा जल्द छोड़े लेबनान, इजराइल करेगा लेबनान पर हमला। टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, इनाम में मिलेंगे 125 करोड़ रुपए। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया ऐलान, टीम इंडिया हुई मालामाल। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पश्चिमी यूपी से बीजेपी को लगा झटका। बागपत से बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर आरएलडी को किया ज्वाइन। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बोला धावा, फाइटर जेट से बरसाए बम, लेबनान इजराइल में जंग हुई शुरू। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद कांवड़ियों पर सख्त हुए योगी आदित्यनाथ। बोले कांवड़ियों ने नई परंपरा शुरू की तो करेंगे कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी संगठनों से नाराज बताए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों को सख्त हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ यात्रा पर अगर किसी कांवड़िये ने नई परंपरा शुरू की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़िये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी कांवड़ यात्रा को निकालें और नई परंपरा शुरू करने की कोशिश ना करें। जिस किसी कांवड़िये ने नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत अमेरिका के बाद अब सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को लिए जारी किया आदेश। कहा लेबनान तुरंत छोड़ें। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास की जंग चल रही है और इस जंग में मुस्लिम देश लेबनान की एंट्री हो गई है। लेबनान लगातार इजराइल को चुनौती देकर उस पर हमला करने की धमकी दे रहा है। इसी बीच भारत और अमेरिका के बाद अब सऊदी अरब ने लेबनान और इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने की अपील की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लेबनान में जितने भी सऊदी अरब के लोग रह रहे हैं वो तुरंत लेबनान को छोड़ दें और सऊदी अरब वापस आ जाएं, क्योंकि इजराइल और लेबनान में कभी भी जंग छिड़ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लेबनान और इजराइल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और कभी भी जंग छिड़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, इनाम में मिलेंगे 125 करोड़ रुपए। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के दूसरी बार T20 विश्व विजेता बनने के बाद बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की जीत के बाद 125 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के जीतने के लिए टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का प्रदर्शन किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफों को बधाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद भाजपा में मची भगदड़। बीजेपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हुई भाजपा की बड़ी नेता। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ गई आरएलडी ने अब भाजपा के नेताओं को ही अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है, जो योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बन गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बागपत जिले के जिला पंचायत सदस्य बबली देवी शनिवार को भाजपा छोड़ रालोद में शामिल हो गई हैं। अचानक बदले राजनीतिक घटनाक्रम से यहां रालोद के लोग आबक रह गए हैं। वहीं जिला पंचायत की राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि वे वर्ष 2021 में भाजपा से रालोद प्रत्याशी के खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी और उन्होंने आरएलडी के प्रत्याशी को हरा दिया था। लेकिन अब वो बीजेपी छोड़कर जो है आरएलडी में शामिल हो गई हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुसीबत अब और ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बोला धावा, फाइटर जेट से बरसाए बम, इजराइल हिजबुल्लाह में जंग शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने रविवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि हमारे फाइटर जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान के हौला गांव में हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे पर हमला किया है। वहां से कई हमास के लड़ाकों
को मार गिराया था। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कफर किला गांव में हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने पर हमला करने का दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह एक्शन में आ गया है और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अपने फाइटर जेटों से हमला किया है। यानी इन दोनों ही देशों में जंग शुरू हो गई है और ये जंग क्या पता कितनी लंबी चलेगी, अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है। पैसों की बारिश, इनाम में मिलेंगे 125 करोड़ रुपए। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया ऐलान, टीम इंडिया हुई मालामाल। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पश्चिमी यूपी से बीजेपी को लगा झटका। बागपत से बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर आरएलडी को किया ज्वाइन। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बोला धावा, फाइटर जेट से बरसाए बम, लेबनान इजराइल में जंग हुई शुरू। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद कांवड़ियों पर सख्त हुए योगी आदित्यनाथ। बोले कांवड़ियों ने नई परंपरा शुरू की तो करेंगे कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी संगठनों से नाराज बताए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों को सख्त हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ यात्रा पर अगर किसी कांवड़िये ने नई परंपरा शुरू की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़िये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी कांवड़ यात्रा को निकालें और नई परंपरा शुरू करने की कोशिश ना करें। जिस किसी कांवड़िये ने नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत अमेरिका के बाद अब सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को लिए जारी किया आदेश, कहा लेबनान तुरंत छोड़ें। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास की जंग चल रही है और इस जंग में मुस्लिम देश लेबनान की एंट्री हो गई है। लेबनान लगातार इजराइल को चुनौती देकर उस पर हमला करने की धमकी दे रहा है। इसी बीच भारत और अमेरिका के बाद अब सऊदी अरब ने लेबनान और इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने की अपील की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लेबनान में जितने भी सऊदी अरब के लोग रह रहे हैं वो तुरंत लेबनान को छोड़ दें और सऊदी अरब वापस आ जाएं, क्योंकि इजराइल और लेबनान में कभी भी जंग छिड़ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लेबनान और इजराइल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और कभी भी जंग छिड़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, इनाम में मिलेंगे 125 करोड़ रुपए। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के दूसरी बार T20 विश्व विजेता बनने के बाद बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की जीत के बाद 125 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के जीतने के लिए टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का प्रदर्शन किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफों को बधाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद भाजपा में मची भगदड़। बीजेपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हुई भाजपा की बड़ी नेता। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ गई आरएलडी ने अब भाजपा के नेताओं को ही अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है, जो योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बन गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बागपत जिले के जिला पंचायत सदस्य बबली देवी शनिवार को भाजपा छोड़ रालोद में शामिल हो गई हैं। अचानक बदले राजनीतिक घटनाक्रम से यहां रालोद के लोग आबक रह गए हैं। वहीं जिला पंचायत की राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि वे वर्ष 2021 में भाजपा से रालोद प्रत्याशी के खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी और उन्होंने आरएलडी के प्रत्याशी को हरा दिया था। लेकिन अब वो बीजेपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हो गई है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुसीबत अब और ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बोला धावा, फाइटर जेट से बरसाए बम, इजराइल हिजबुल्लाह में जंग शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने रविवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि हमारे फाइटर जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान के हौला गांव में हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे पर हमला किया है। वहां से कई हमास के लड़ाकों को मार गिराया था। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कफर किला गांव में
हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने पर हमला करने का दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह एक्शन में आ गया है और हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर अपने फाइटर जेटों से हमला किया है। यानी इन दोनों ही देशों में जंग शुरू हो गई है और ये जंग क्या पता कितनी लंबी चलेगी, अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है।